today we will revise trigonometric functions of math part 1 chapter 3। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर रिलेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें सब डिफरेंट टाइप्स थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉल्विंग अ ट्रायंगल, देन साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, applications of all these three rules। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सब कुछ रेगुलर क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़कर हो गया है। अभी जरा इनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। यदि किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन यदि इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कोई एंगल पर डिपेंडेंट होंगे। एंगल की वैल्यू यदि फाइंड कर लें तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equation। An equation involving trigonometric function or functions is called trigonometric equation। For example, sin theta is equal to half, etc. And a value of variable in trigonometric equation which satisfy the equation is called solution of trigonometric equation। Naturally, जब हम trigonometric function की बात कर रहे हैं तो trigonometric functions will operate on angles to give some results। तो वो angle are variables for trigonometric equations। Yes, suppose equation is sin theta is equal to half, then solution of this equation मतलब ऐसा वेरिएबल जो इसको सेटिस्फाई करे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई बाय 6 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ अब केवल केवल 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6 मिलेगा ऐसा नहीं। हर 2 पाई के इंटरवल के बाद में, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद एंगल हमको sin थीटा इक्वल टू 1/2 प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ साइन फंक्शन। इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। सिमिलर इज द केस विद cos फंक्शन। हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू विल रिपीट। तो ऐसे समय फिर कंसेप्ट डिफाइन किया जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। A solution, say alpha, of a trigonometric equation is called a principal solution if it lies between 0 से 2 पाई। अब देखो cos 2 पाई की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो दोनों में से कहीं एक जगह उसको इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया है, 2 पाई को एक्सक्लूड किया है। मतलब एक कंप्लीट 2 पाई का इंटरवल में एंड पॉइंट जो 0 और 2 पाई है दोनों जगह वैल्यू रिपीट होगी। तो एक इंक्लूड किया, एक को एक्सक्लूड किया। तो इफ अवर वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब यहाँ पर पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू 5 150 डिग्री, 150 डिग्री पर भी साइन थीटा इक्वल टू हाफ मिलेगा। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करने हो तो और इसके बाद में 2 पाई ऐड कर दिया जी उसको, 5 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई, तो 5 पाई प्लस 6, 5 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई, 18, 12 और 17, 17 पाई बाय 6 होना चाहिए। 17 पाई बाय 6 सोल्यूशन होगा, लेकिन वो रेंज में नहीं आता है, 0 से 2 पाई की रेंज में नहीं आता है। तो देयरफॉर इट विल नॉट बी प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक, सो 0 इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 0, बट 2 पाई इज नॉट प्रिंसिपल सोल्यूशन क्योंकि 2 पाई को एक्सक्लूड किया हमने। राइट, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू -1 हैज ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन। कहाँ वैल्यू होती है इसकी? cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos पाई इज -1। फिर दूसरी बार cos 3 पाई इक्वल टू -1 आएगा। 3 पाई मतलब वो तो 2 पाई के बाहर चले गया, तो दैट विल बी नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज देयर, थीटा इज इक्वल टू पाई। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2।
तो अब ऐसा कौन सा थीटा है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो वी नो दैट साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, और जो पाई बाय 4 है 45 डिग्री, ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई होता है, तो इट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर और कोई दूसरे एंगल सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? तो हमारे पास रिलेशन है एलाइड फॉर्मूले के, साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस थीटा। तो अभी जो थीटा हमने फाइंड किया पाई बाय 4, वो रख दे, साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 पाई बाय 4 हो गया। तो साइन पाई बाय 4 इज सेम एज साइन 3 पाई बाय 4। अब साइन 3 पाई बाय 4 45 डिग्री इंटू 3, तो 45 45 90, 90 प्लस 45 135 आता है, वो इस रेंज में फिट होता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। So two principal solutions are there for equation sin theta is equal to 1/√2, pi by 4 and 3 pi by 4। ऐसे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। नाउ अभी तक के हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो अब उनको तो लिखा नहीं जा सकता, तो कुछ कांस्टेंट वहां इन्वॉल्व कर देते हैं। इसके जो डेरिवेशंस है, ये आर्टिकल इस ईयर के लिए डिलीट किया हुआ है, लेकिन हमने सब कुछ पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है। जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which is generalized by using its periodicity is called the general solution। Means all solutions for sin theta equal to 1/2 are, पहला क्या था 30 डिग्री, फिर 5 पाई बाय 6, 150 डिग्री, 30 डिग्री प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 करने से, फिर पाई बाय 2 करने से, ये इधर एंगल मिलते जाए, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 करने से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं 30 डिग्री प्लस 90 कर दिया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया 150 डिग्री। तो ऑल दीज आर solutions of sin theta is equal to 1/2 pi, sorry, sin theta is equal to 1/2। So we can generate all the solution by using expression n pi plus minus 1 power n into pi by 6। So this solution is called general solution of sin theta is equal to 1/2। अब एक्चुअली ये आया कहां से? तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने होंगे। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक तो हमको तुरंत दिखता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, बाकी जनरल सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, where n belongs to set of integers। तो ये जनरल सॉल्यूशन के रिजल्ट्स याद रखने होंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, where n is integer। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, where n belongs to z। अब ये जो रिजल्ट्स अभी प्रूव किए, इनसे कुछ स्पेशल केसेस, पर्टिकुलर केसेस, सपोज इफ थीटा इज रियल नंबर देन साइन थीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली, मतलब अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर साइन अल्फा। अब साइन अल्फा 0 कब होगा? जब अल्फा इक्वल टू 0 जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 0 की वैल्यू ऊपर जो रिलेशन था उसमें पुट करें, अल्फा इक्वल टू 0 यदि पुट कर दें यहाँ पर, तो ये टर्म वैनिश हो गई, बचा n पाई। तो ये पर्टिकुलर केसेस है, sin theta is 0 if and only if theta is equal to n pi। Similarly, cos theta is 0 if and only if theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, and tan theta is 0 if and only if theta is equal to n pi। ये अल्फा tan theta equal to 0 है, tan अल्फा equal to 0, अल्फा is 0, sin 0 upon cos 0, तो अल्फा is 0, वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज पर्टिकुलर फॉर इक्वेशन tan theta equal to 0। तो अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के जनरल सॉल्यूशन, मतलब थीटा की वैल्यू जनरल
जो भी पूरा रियल नंबर लाइन है उस पर इवैल्यूएट की। नाउ अनदर रिजल्ट्स आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। अभी हम sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा की बात करते हैं, अब स्क्वायर में आ गई इक्वेशन। इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n इज इंटीजर। Then general solution of cos square theta equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha। सेम यहाँ पर भी वैसे दिख रहा था, यहाँ पर भी वही दिख रहा है। Then general solution of tan square theta is equal to tan square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha। Similar type of general solutions are there। Now using all these results, examples, find general solution of sin theta is equal to √3/2। चलो cos theta का ले लेते हैं, एक साइन का प्रॉब्लम होगा, cos थीटा का ले लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 1/√2 को cos के टर्म में लिखा जा सकता है cos π/4। तो एक वैल्यू तो मिल गई π/4, ठीक है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से 2 पाई के बीच में लाया करता है। हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो रिजल्ट लिखो पहले। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा अल्फा का काम कर रहा है π/4, तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। राइट, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगे। एक पर्टिकुलर एंगल फाइंड कर लो, अल्फा फाइंड कर लो और जनरल सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी होती है। cot थीटा इज इक्वल टू -√3, ये देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू -√3। अब हमारे पास cot के लिए तो जनरल फॉर्मूला नहीं था, पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब tan के लिए रिजल्ट है, तो अब ये जो -1/√3 है, ये -1/√3 को tan के टर्म में लिखना होगा। अब tan नेगेटिव कहां पर होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव रहेगा। तो पहले रिजल्ट लिख लेते। tan पाई माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इज -tan a। तो ये माइनस साइन को यदि हम इधर शिफ्ट कर दे और 1/√3 के लिए क्या tan होता है, तो tan 30 डिग्री इज 1/√3। तो यूजिंग दिस वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई ये π/6 के लिए ना, यहाँ पर π/6 पुट कर, पाई माइनस π/6, 6 पाई माइनस पाई इस 5 π/6 हो जाएगा। 5 π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो पाई माइनस π/6 गिव्स 5 π/6। तो एक वैल्यू मिल गई अल्फा की। रिकॉल द रिजल्ट, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन विल बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6। इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सेक के लिए नहीं है रिजल्ट हमारे पास, कोसेक के लिए नहीं है, तो इनको बेसिक रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। नाउ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए P having coordinate polar coordinate r और theta, मतलब theta is the inclination of OP with a horizontal and r is the distance। तो इससे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें XY प्लेन में, तो हमको ये पॉइंट्स देख लो। वर्टिकल वेक्टोरियल एंगल थीटा इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय OP विद, मतलब एक्यूट एंगल की बात करें, पॉजिटिव एक्यूट एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा लाइन यदि पूरा इसको रोटेट कर दे, पूरा कंप्लीट रोटेट कर दे, तो थीटा की रेंज हो जाएंगी 0 से 2 पाई। एक जगह इंक्लूड कर रहे हैं 0 को 2 पाई को, क्योंकि वापस ये जो पोजीशन जहां से शुरू होगा OX से, ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करने के बाद में OX पर आ जाएगा, यानी 2 पाई कंप्लीट करेगा। तो हमने OX
के साथ एंगल 0 इनिशियली इंक्लूड कर लिया, एंड पोल्स हैव नो पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोल्स मतलब ये जो सेंटर है, हैव नो पोलर कोऑर्डिनेट, 0 0 रहेगा, r is 0, थीटा इज 0। Relation between Cartesian and polar coordinates: x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. These are the relation between Cartesian and polar coordinates. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। अब देखो पोलर में क्या होगा, एक हमको एंगल दिखेगा r कॉमा थीटा, पहले डिस्टेंस फाइंड किया फिर इंक्लिनेशन फाइंड किया है, तो रिलेशन में पुट करो, r इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है, वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 एंड 1 बाय रूट 2 इंटू 2 करने से रूट 2 आ गया। सिमिलरली y फाइंड कर लेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये 2 पाई बाय 4 का बन गया रूट 2 रूट 2। अभी हमने पोलर से कार्टेशियन फाइंड किया था, कार्टेशियन से पोलर भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब अब ये x और y की वैल्यू दी हुई है। अच्छा कहां पर है ये भी देख लो, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ जो रिलेशन था x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, इससे मिल जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, वो एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेगा। पुट कर दिया x और y की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो r 1 आ जाएगा। डिस्टेंस की बात हो रही है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा में r फिक्स हो गया। अब x और y की वैल्यू रख दो, तो 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, ऐसा कब होता है? पॉजिटिव x पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कौन सी वैल्यू के लिए ये रिजल्ट मिलेगा, तो 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 होने से एक बात तो हम तुरंत लिख सकते हैं कि -45 डिग्री होने से रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक इसको जरा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -45 डिग्री यानी -π/4 गिव्स cos π/4 एज 1 बाय रूट 2 और sin π/4 इज -1 बाय रूट 2। लेकिन ये जो -π/4 है, ये -π/4 वो हमारे रेंज में तो फिट नहीं होता, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2π, तो इसका कन्वर्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका कन्वर्शन कैसे आएगा, तो इसका कन्वर्शन ये यहाँ से लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब 2π में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2π में से ये जो एंगल है 45 डिग्री, इधर से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2π माइनस π/4 कितना हो गया, 8π माइनस π यानी 7π/4। अब ये इस एंगल में इस रेंज में फिट होता है, इस रेंज में फिट होता है, तो इजीली ये मिल जाएगा। रेंज में फिट नहीं होता इसलिए उसको पॉजिटिव सेंस में कैलकुलेट कर ले, तो r की वैल्यू 1 आ गई, थीटा की वैल्यू 7π/4, 7π/4। जब हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा की बात करते हैं, तो यहां से जो थीटा मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां से जो थीटा मिलेगा दैट थीटा इज द एक्यूट एंगल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। लेकिन हमारे जो रिलेशन है या हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, उस कोऑर्डिनेट के लिए एंगल डिटरमाइन करने के लिए फिर हमको उसको कन्वर्ट करना होगा, वो एक्यूट एंगल को कन्वर्ट करना होगा। नो सॉल्विंग अ ट्रायंगल, तो डिफरेंट रूल्स है यहाँ पर। सबसे पहले साइन रूल, तो इन ट्रायंगल एबीसी, कैपिटल ए बी सी आर द वर्टाइसेस, इनके जो अपोजिट साइड्स है वो इनके स्मॉल लेटर से डिनोट की जाती है। तो एंगल ए का साइड अपोजिट इज स्मॉल ए, एंगल बी का साइड अपोजिट इज स्मॉल बी, एंगल सी का साइड अपोजिट साइड इज स्मॉल सी। तो रूल इज इन ट्रायंगल एबीसी, ए प्रोपोर्शनल टू साइन ए इज इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल टू साइन बी इज इक्वल टू सी प्रोपोर्शनल टू साइन सी। देखो क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, and these three ratios are equal, they are equal to 2r, where r is the circumradius of triangle abc। circumradius मतलब
ये ट्रायंगल के ऊपर यदि मान लो हमने कोई एक सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कम सर्कल कहलाता है, और ट्रायंगल के अंदर यदि सर्कल ड्रॉ किया तो वो इन सर्कल कहलाता है। सर्कम सर्कल का रेडियस इज सर्कम रेडियस, और इन सर्कल अंदर जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है, इन सर्कल का रेडियस इज इन रेडियस। ठीक है, तो ये रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसके डिफरेंट फॉर्म, पहला तो ये था ही ए। अब एक बार समझ में आ जाए कि हम रेशो की बात कर रहे हैं, रेशो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हम हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी बोल देते हैं। एक्चुअली उसका मीनिंग जो थोड़ी देर पहले बोलकर बताया, ए प्रोपोर्शनल टू साइन ए, बी प्रोपोर्शनल टू साइन बी, सी प्रोपोर्शनल टू साइन सी, एंड ऑल दिस थ्री रेशोज आर इक्वल टू 2r। अब एक एक रेशो को इक्वेट कर लें, तो फर्स्ट रेशो को 2r से इक्वेट करें तो हमको मिल गया स्मॉल ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, सिमिलरली बी इक्वल टू सी इक्वल टू आ जाएंगे। अच्छा, अब इनका यदि रेसिप्रोकल कर दे, इनका रेसिप्रोकल कर दे, तो साइन ए प्रोपोर्शनल टू ए इज इक्वल टू साइन बी प्रोपोर्शनल टू बी इज इक्वल टू साइन सी प्रोपोर्शनल टू सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट इट बी के। ओके, अब यहां जो हमको रिजल्ट्स मिले थे, ये दो दो रेशो को इक्वेट किया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया तो बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया तो सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट किया तो सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, ये मिल जाएंगे। अच्छा, अब यदि मान लो यहाँ की केवल साइड्स का एक जगह और साइन साइन का एक जगह लाना हो रेशो, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करके देखें, फिर बी और सी में रिलेशन मिलाना है तो बी इधर लेके गए, साइन सी डिनोमिनेटर में ला लिए इधर अपॉन में, तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। इस ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल है। जैसी भी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ in triangle ABC, if A is 30 degree, B is 60 degree, then find ratio of sides, ratio of sides, यानी ए बी सी के क्या प्रोपोर्शनल वैल्यूज होंगे ये फाइंड करना है। तो ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है तो सी पता चल जाएगा, 180 डिग्री होगा तीनों का सम, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो सी हो गया 90 डिग्री। साइन रूल, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। क्या है हमारे पास में, एंगल पता है सबके, एंगल रख दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो दीज आर प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ साइड्स। एग्जैक्ट वैल्यू की बात होना तो कुछ कॉमन फैक्टर होगा, इक्वल टू के, इक्वल टू के, तो a विल बी हाफ इंटू के, b विल बी √3/2 इंटू के, c विल बी 1 इंटू के। वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी, तो कॉमन फैक्टर होगा सभी में k। यदि k को 1 ले लिया तो वैल्यूज आर दिस, 30 60 90 डिग्री के लिए ये वैल्यूज मिल गई, प्रोपोर्शनल टू a b c प्रोपोर्शनल टू 1। अच्छा, 1/2 √3/2 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 √3 2। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अलावा जो बाकी का फाइंड करना है तो साइन रूल का यूज करते हुए वो फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम भी होते हैं, वो आप एक्सपांड करेंगे तो फिर आप उसको जो भी आइडेंटिटीज है उनके साथ कंपेयर करने पे सॉल्व कर सकते हैं। कोसाइन रूल इन ट्रायंगल एबीसी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी में रिलेशन -2 टाइम्स बी सी, और ये जो साइड है ए उसका एंगल, उससे रिलेटेड एंगल कॉस है। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। साइक्लिक रोटेशन में चलते ये समझो, ए बी सी बी सी ए, एक सर्कल पर ए बी सी यदि ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, तो सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। दीज आर कोसाइन रूल्स। अब इन्हीं से यदि मान लो हमको कॉस के टर्म में लिखना हो तो ये टर्म को उधर शिफ्ट कर ले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2bc को डिवाइड कर दे,
तो एंगल के टर्म में कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए की बात करें ना, कॉस ए, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो पॉजिटिव टर्म है उनका 2 टाइम्स कॉस बी, तो आगे चलो बी के आगे चलो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी ए, कॉस सी के आगे चलो साइक्लिक रोटेशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। एग्जाम्पल्स, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, if A is 60 degree, B is 3, C is 8, find A. Also find circumradius of triangle ABC. तो अब cos A, B और C के लिए है कुछ स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, तो दो क्वांटिटी है, एक फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उसी से रिलेटेड कैपिटल ए दिया हुआ है, तो कोसाइन रूल काम करेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, सब वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो। लेंथ है ए स्क्वायर इक्वल टू 49 आया, मतलब ए प्लस माइनस 7 होगा, लेकिन लेंथ होने की वजह से भी टेक 7। एक काम तो हो गया, अब सर्कम रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस, सर्कम रेडियस साइन रूल में आती थी, तो वहां से ले लो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r, वेयर आर इज सर्कम रेडियस, वैल्यू पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। √3/2 डिनोमिनेटर में है, तो वो 2 बाय, तो 2 से 2 गया, 7/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 7√3/3 सर्कम रेडियस आ गई। ठीक, फिर ये स्मॉल प्रॉब्लम्स शो दैट वाले। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन रूल। इन ट्रायंगल ABC, A equal to B cos C plus C cos B, A is equal to B, जो साइड है उसी के पास का एंगल B cos C प्लस C cos B। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट बी की बात करना है, तो B इज इक्वल टू C cos A, C cos A, जो बेस पर जो एंगल मिल रहा है वो, प्लस A cos B, A cos C। पहले फिर से देख लो, A इज इक्वल टू B, बेस पे एंगल है B और C, तो B cos C प्लस C cos B, B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C। C के लिए देख लो, बेस पर क्या एंगल है, A और B है, तो C इज इक्वल टू B, ये स्मॉल b cos A प्लस स्मॉल a cos B, ये ठीक है। ऐसे याद रखे जाएंगे, बेस पर जो साइड्स है, साइड्स के साथ बेस एंगल का कॉस मल्टीप्लाई करना। okay? देख लेते हैं प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट A प्लस बी cos C प्लस B प्लस C cos A प्लस C प्लस A cos B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में A cos C है, तो A cos C है, तो C cos A है क्या, चेक करो, C cos A, ये है C, तो इनको कंबाइन करो। अब फिर ये जो रिजल्ट है A cos C प्लस C cos A, ये कहाँ दिखता है, किसकी वैल्यू है, A cos C, B की वैल्यू है, तो दिस इज B। यहाँ पर B इन्वॉल्व नहीं है ना, तो दिस इज B। यहाँ B cos A प्लस A cos B, C इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू C। यहाँ C cos B प्लस A cos C, यहाँ A इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज A। तो B प्लस C प्लस A, दैट इज A प्लस B प्लस C। ठीक है, इस तरह के शो दैट के प्रॉब्लम होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। तो फर्स्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो वी नो दैट ट्रायंगल ABC में पेरीमीटर A प्लस B प्लस C is written as 2s, where s is half perimeter। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी साइड्स को ऐड कर दिया तो दैट विल बी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. इट इज रिटन एज 2s. तो 2s इज पैरामीटर, तो s इज इक्वल टू हाफ पैरामीटर. तो ये नोटेशन के साथ अब रिजल्ट्स मिलते हैं. साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी. एस इज हाफ पैरामीटर. कॉस ए बाय टू इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. और टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए. ये सब रिजल्ट्स हाफ एंगल फॉर्मूले के इन टर्म्स ऑफ हाफ पैरामीटर. ठीक है, ये सब पोर्शन डिलीट किया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ पढ़ा है. ये सब प्रूफ दिए. देन हेरोन्स फॉर्मूला. If triangle ABC, ABC, small ABC are the sides, then A plus B plus C is equal to 2S. ये अभी स्टैंडर्ड चलेगा. Perimeter is 2S, where S is half perimeter. तो then area of triangle is given by under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Napier analogy. In triangle ABC, tan of B minus C is equal to small b minus small c upon b plus c times cot a by 2. ये सब रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज 13, बी इज 14, सी इज 15, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस. राइट. अब यहाँ सब हाफ एंगल भी आ गया, एरिया भी आ गया. तो एस पहले फाइंड कर लेते. ए प्लस बी बाय 2. तो ए बी सी की वैल्यू दी है, ये फाइंड कर लिया, 21 आ गया. अब ये सब में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब इवैल्यूएट कर लो. ये आगे वैल्यूज. अब एक एक जो फाइंड करना है. कॉस ए, तो कॉस ए है हमारे पास, साइड्स रिलेशंस है. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई. साइन ए बाय 2 फॉर्मूला रिकॉल करें. अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. ये सब फाइंड किया हुआ 7 इंटू 6 अपॉन बी इंटू सी. कॉस ए बाय 2 अंडर रूट एस एस माइनस से बी सी. वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें. टेन ए बाय 2 या तो फॉर्मूला लिख ले या दोनों अभी है हमारे पास में, दोनों का रेशो ले लें. एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें. अभी साइन ए फाइंड करना है, तो फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2. वैल्यू पुट करें, फाइंड करना है. प्रूव दैट. ठीक है. कॉट ए बाय 2 कॉट बी बाय 2 कॉट सी बाय 2 इज इक्वल टू प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड अब कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1/10 ए बाय 2 1/10 रेसिप्रोकल होके आ जाएगा. कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, तो 1/10 सी बाय 2. इनकी वैल्यूज है 10 ए बाय 2 10 बी बाय 2 10 सी बाय 2. ये वैल्यू लिख सकते हैं. तो रेसिप्रोकल होने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गए. अब बाद में इनको मल्टीप्लाई करके एस माइनस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एस माइनस बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एस माइनस सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें. ठीक है. यू विल गेट द रिजल्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पढ़े हैं, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो यहाँ डोमेन और कोडोमेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. पेज नंबर 88. तो इफ y f फ्रॉम a टू b इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. एंड इनवर्स विल बी f इनवर्स फ्रॉम b टू a. यदि इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो वो भी 1 1 और ऑन टू होता है. जब फंक्शन f इज इक्वल टू a टू b हो तो लिखा जाता है y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x हो गया. जब इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन जाएगा. f इनवर्स y मतलब रोल इंटरचेंज हो जाएंगे. पहले y डिपेंडेंट ऑन x था, अब x डिपेंडेंट ऑन y हो जाएगा. ठीक है. मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स इज द रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ f इनवर्स इज द डोमेन ऑफ f. दोनों का रोल उल्टा हो गया. डोमेन कोडोमेन, अब डोमेन और कोडोमेन बन जाएंगे इनवर्स फंक्शन के समय. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन functions called trigonometric functions or circular function. Their inverse functions are called inverse trigonometric functions or inverse circular function. Right?
Before finding inverse trigonometric or circular function, let us revise domain, range, period of trigonometric function. We summarize this in following table. ये सब टेबल में साइन कॉस टेन कॉट टेन सेक कोसेक इनके डोमेन दिए हैं, रेंज दिए हैं और पीरियड दिए हैं. साइन एंड कोसाइन आर ऑफ पीरियड 2 पाई, टेन एंड कॉट आर पीरियड ऑफ पाई एंड सेक कोसेक आर पीरियड ऑफ 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ 2 पाई. हाँ, these आर डोमेन एंड रेंज. अब रोल इंटरचेंज हो जाएगा. जब इनवर्स की बात करेंगे तो रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज हो जाएगा. There are infinitely many elements in the domain for which the sine function takes the same value. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के लिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए. एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए. अब यदि मान लो -1 से 1 पर हम साइन इनवर्स की बात करें तो 1 के लिए यदि बात करते हैं तो 1 से कितने रिलेट हो सकते हैं, तो 1 किस किस के लिए मिल सकता है. साइन पाई बाय 2 के लिए 1 मिल सकता है. साइन 3 पाई बाय साइन 5 पाई बाय 2 के लिए 1 वैल्यू मिलेंगी. साइन फिर 9 पाई बाय 2 के लिए वैल्यू मिलेंगी. तो एक से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है. तो ये जो पूरा पूरा जो डोमेन होगा, यानी ये जो रेंज डोमेन बनने की काम कर रहा हूँ, तो हर पॉइंट पर एक से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है. तो ऐसे समय 1 1 on 2 फंक्शन नहीं डिफाइन हो सकता, तो उसका रिस्ट्रिक्शन तैयार करते हैं. रिस्ट्रिक्शन तैयार करके 1 1 on 2 फंक्शन मिलता है, तब फिर इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड कर रहे हैं. We arrive at the conclusion that inverse of trigonometric function do not exist. कब, यदि मान लो ये रेंज को हम डोमेन मान के काम करें तो. However, from the graph of these functions we see that there are some intervals of their domain on which they are 1 1 and on 2. On this interval we can define their inverses. यहाँ यानी डोमेन से कोडोमेन आर से रेंज इज -1 से 1, लेकिन यदि मान लो हर पॉइंट से यदि बात करते हैं 1 1 on 2, इनवर्स फंक्शन नहीं मिल पाएगा यहाँ पर. लेकिन ये फंक्शन यदि बात करें -π/2 से π/2 आर का सब इंटरवल है और रेंज तो -1 से 1, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाए होगी. तो ये पार्ट के लिए फंक्शन विल बी 1 1 and on 2, -π/2 -π/2. ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है इतना, तो यहाँ पर एक x के लिए एक y होगा केवल, तो 1 1 on 2 फंक्शन मिलता है. तो यहाँ इनवर्स फंक्शन की बात हो सकती है. तो साइन इनवर्स अब कोडोमेन बन गया डोमेन और डोमेन बन जाएगा कोडोमेन. -1 से 1 डोमेन एंड रेंज इज -π/2 से π/2. तो इसी तरह के कंसेप्ट बाकी सभी के लिए डिस्कस होंगे और सभी के लिए डिस्कस होकर फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किया, उसका भी टेबल है. फिर प्रॉपर्टीज है सब. साइन ऑफ साइन इनवर्स इज x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1. साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज y व्हेन y बिलोंग्स टू दिस. वेरिएबल कहां से ले रहे हैं, देखो y इक्वल टू f ऑफ x, तो x अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x इज इक्वल टू f इनवर्स y, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब साइन इनवर्स की बात हो रही होगी तो x वैल्यूज के टर्म में आएगा, और जब साइन ऑफ वेरिएबल की बात हो रही होगी तो एंगल्स के टर्म में आएगा. ऐसा ही डिस्कशन कोसाइन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए 0 से पाई के बीच में 1 1 on 2 फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है. सब प्रॉपर्टी के साथ ग्राफ स्टडी करते हुए इसका टेबल तैयार किया हुआ था ऑन पेज 93. तो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है. इसमें एक ऐड करना था, कॉट इनवर्स इज फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल 0 से पाई. एक और कॉट इनवर्स इज इक्वल टू आर टू 0. कॉट इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू 0 से पाई. इनकी प्रॉपर्टीज ये डिलीट किया हुआ सिलेबस से इस साल के लिए. अब ये बस रीड करते हुए चलते हैं. इफ एक्स लाइंग बिटवीन -1 से 1
एंड नॉट इक्वल टू 0, देन साइन इनवर्स एक्स इज कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, यानी फंक्शन भी चेंज हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है, 1/x। सिमिलरली cos inverse x is equal to sec inverse 1/x, tan inverse x is equal to cot inverse 1/x if x is positive। ये प्रॉपर्टी प्रूव की जा सकती है। tan inverse x is equal to minus pi plus cot inverse 1/x if x is negative। ये सब रिजल्ट्स है, ये पेज नंबर 96। कहीं कहीं पर छोटा मोटा करेक्शंस भी था। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है। cos inverse minus x is pi minus cos inverse x, tan inverse minus x is minus tan inverse x, ये कंडीशंस के साथ में। cosec inverse minus x is minus cosec inverse x, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, cot inverse minus x is pi minus cot inverse x, और sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2। ऐसा ही tan inverse cot inverse और sec inverse cosec inverse के लिए किया जा सकता है रिजल्ट। फिर tan inverse x plus cot inverse x बात कर ली हमने, ये pi by 2 pi by 2। And if positive x and y are positive, xy is less than 0, then tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse 1 x plus y upon 1 minus xy। यहाँ यदि माइनस रहा तो tan inverse x minus y upon 1 plus xy वो रिजल्ट आ जाता है। पीरियोडिसिटी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ ये लिखने के लिए पहले रिकॉल कर लो, साइन ऑफ माइनस हाफ इज सम प्रॉब्लम इज साइन ऑफ पाई बाय 6 फोर्थ क्वार्टर में, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। हाँ, यहाँ पर माइनस पाई बाय 6 चाहिए था। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज -1/2। यहाँ करेक्शन होना, ये बुक में -30 डिग्री, और माइनस हाफ इज लाइंग बिटवीन -1 से 1 और माइनस पाई बाय 6 इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो हम फिर इनवर्स की बात कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज माइनस पाई बाय 6। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ये एक डिस्कस करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12। ठीक, तो क्या क्या था यहाँ पर? cos इनवर्स 4/5, यानी ये पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। tan इनवर्स 5/12, तो इनको कुछ डिनोट कर दिया। लेट cos इनवर्स 4/5 इज थीटा, tan इनवर्स 5/12 इज 5। तो cos 5 हो गया 4/5, tan 5 हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, tan 5 इज इक्वल टू 5/12। अब ये जो वैल्यू आ गई, तो ये दो वैल्यू से ट्रायंगल फॉर्म करके cos थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये 90 डिग्री, ये थीटा यदि माना तो क्या दिया है? cos थीटा इज 4/5, तो अपोजिट एडजेसेंट इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो इससे हम जो रेशो लिखना चाहे लिख सकते हैं। साइन थीटा मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से 3, और ये हाइपोटेन्यूज इज 5। tan थीटा यदि लिखना चाहे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4 एक्सेट्रा, ये सब रेशो तैयार किए जा सकते हैं। tan 5 5/12, तो एक दूसरा ट्रायंगल 5, ये 90 डिग्री। tan 5 की बात हो रही है, तो 5/12 अपोजिट इज 5, और ये 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड किया जा सकता है। 12 का स्क्वायर, दिस विल बी x, so x square is equal to 12 square plus 5 square, 144 plus 25 कितना हो गया? 169 x square, तो x हो गया 30, ये आ जाएगा 30। तो अब इससे sin 5 लिखना हो, sin 5 5/13, cos 5 की जरूरत हो यदि तो 12/13 एक्सेट्रा, जो रेशो तैयार करना है
वो रेशो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चाहिए इनसे सब तैयार किया जा सकता है। अब क्या था हमारे पास में, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 5/12 था। इसको हमने थीटा कहा था, इसको फाइ कहा था, तो ये हो गया साइन थीटा। अभी अभी इसकी जरूरत नहीं, ये ट्राइंगल से जो चाहिए वो मिला सकते हैं, राइट। अब देखो साइन थीटा प्लस फाइ, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन थीटा कॉस फाइ प्लस कॉस थीटा साइन फाइ। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ये ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा 3/5, फिर कॉस फाइ चाहिए, कॉस फाइ 12/13, कॉस थीटा चाहिए 4/5, साइन फाइ चाहिए 5/30। ठीक, ये वैल्यू, ये सब वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल जो भी दिया था इस 56/65। ठीक है, तो ये पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एक देख लेते हैं इसमें से, पेज नंबर 100। यहाँ एक करेक्शन था, 2 tan 1, ये माइनस नहीं होना, 1/3 है, ये यहाँ पर बराबर लिखा है। तो 2 tan 1 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2। तो 2 tan 1 मतलब tan 1 ऑफ 1/3 प्लस tan 1 ऑफ 1/3 लिखा जा सकता है। ये लेस देन 1 है, प्रोडक्ट इज लेस देन 1, एक्स वाई। तो x प्लस tan 1 y इज इक्वल टू tan 1 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। करो ठीक इसको, 2/3 इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1/9 आफ्टर सिंप्लीफाइंग से दिस इज थीटा। हमको तो क्या चाहिए था, ये पूरे की वैल्यू चाहिए थी, अभी हमने केवल 2 tan 1 1/3 के लिए काम किया, ये तो ये आ गया tan 1 3/4 से दिस इज थीटा। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा एक्यूट एंगल होगा। ओके, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया, तो ये ट्रायंगल बना के जो चाहिए होगा वो निकाल सकते हैं वहां से। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, 90, ये 90, थीटा ये 3/4। तो जो भी मिलाना होगा, साइन थीटा मिलाना होगा, कॉस थीटा मिलाना होगा, फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इज 3/5, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस मिल गया, गिव्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब, अच्छा ये सब कर क्यों रही है, देखो क्या था यहाँ पर, 2 tan 1 के साथ कॉस इनवर्स था और 3/5 है, तो अभी जो हमने काम किया तो 3/5 तो आ गया, तो क्या थीटा कन्वर्ट हो सकता है, तो साइन इनवर्स 3/5 बन गया, मीन्स 2 tan 1 1/3 इज सेम एज tan 1 3/4, और tan 1 3/4 इज सिमिलर टू, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। तो जब थीटा tan 1 3/4 की बात करें तो थीटा साइन इनवर्स 3/5 भी बोला जा सकता है, तो साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब ये साइन इनवर्स ऑफ से x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x सेम है दोनों जगह, इज इक्वल टू π/2। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओके, एक्सरसाइज, रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्रॉपर्टीज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए पहले जो टेबल्स हमने देखे, आज तो फास्ट फॉरवर्ड मेथड में सब डिस्कस किया, तो टेबल अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। यदि टेबल वो रेंज डोमेन ये सब यदि पता होगे तो हम ये जो पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ये कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस की, अभी तक के जो हम कैलकुलस का पार्ट पढ़ रहे थे उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत इस टॉपिक के लिए होती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। काफ़ी एग्जांपल्स है, अभी समय मिला है एक्स्ट्रा,
उस समय का यूटिलाइज करें। एक बात तो जरूर याद रखिएगा, 12th के रिजल्ट के बाद आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि मान लो बीएससी करने की सोच रहे हो, बीएससी विथ मैथमेटिक्स करने की सोच रहे हो, तो एक बार हिस्लप कॉलेज जरूर से विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर से मुलाकात कीजिएगा। जो भी डिसीजन उसके बाद में आपका होगा आप डेफिनेटली ले सकेंगे। ठीक है, बीएससी के लिए यदि एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एक बार मुलाकात जरूर कीजिएगा, शायद कुछ काम की बातें हो जाए जब हम मिले फर्दर एजुकेशन के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।